अब कराएंगे आपको मोटापा के लिए योग। किसके लिए? देखो, पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लेना, थोड़ा रिलैक्स हो गए ना। अब मोटापा के लिए 12 अभ्यास। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए, वही क्रम, सीक्वेंस, मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन, ये जरूरी तत्व है योग के। और सावधानी भी, कोई भी अभ्यास, अब जैसे मोटापा के लिए अभ्यास है, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ पार्श्वभाग से उठाएंगे, सिर के ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले तिर्यक ताड़ासन होगा, फिर त्रिकोणासन, फिर कोणासन, पाद हस्तासन। 4 अभ्यास खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर तनेंगे, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। कोई भी अभ्यास पहले धीरे धीरे करें, कम से कम 1 से 2 बार अभ्यास धीरे धीरे। राइट साइड में झुकिए, राइट, रुकिए थोड़ी देर, फिर वापस। कोई भी अभ्यास 1 से 2 बार पहले धीरे धीरे करना, उससे बैलेंस बनेगा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल बैलेंस। क्या बोला, बोलिए? साइड में झुकिए, कोनिया सीधी, कोनिया सीधी, साइड में पूरा झुकिए, थोड़ी देर रुकिए। जब एक स्थिति में रुकते हैं तो श्वासों की गति सामान्य, पहले धीरे किया ना तो बैलेंस बन जाता है। पहले दैहिक और मानसिक संतुलन के लिए, फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस एंड इमोशनल मेंटल बैलेंस एक साथ होता है योग से। फिर अब फास्ट करते हैं। रिलैक्स। कितनी बार करना है ऐसे? 25-50 बार। चलो दाएं हाथ उठाओ, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट साइड में झुकेंगे, पहले घुटने के पास में हाथ नीचे वाला, फिर धीरे धीरे टखने के पास थोड़ी देर रुकेंगे। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ। विधि एकदम ठीक होनी चाहिए, परफेक्ट। साइड में झुकना है, आगे नहीं झुकना है। घुटने सीधे दोनों। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ ऊपर कान से लगा हुआ। वापस। कुछ बनी बात? फिर दूसरी ओर से ऐसे, पहले धीरे धीरे। साइड में झुकना, पूरा साइड के सारे मसल्स खींचेंगे। एक्सेस फैट जो साइड में बढ़ा हुआ उसको कम करने के लिए ये दोनों अभ्यास विशेष उपयोगी है। फिर वापस। अब आइए, एक अभ्यास को मैंने कहा था कि कम से कम कितनी देर? 20 से 30 सेकेंड। इतना तो शुरुआत में रुको। कैसे? देखो, अब फास्ट करते हैं तो इसको जुनून के साथ, एक पागल के पल के साथ कि बस मुझे मोटा नहीं रहना, मोटी नहीं रहना। ऐसे 25-25, 50-50 बार कर लेना। कुछ हमारी बहनें भी बहुत मोटी हो, कोई भी कारण हो, रिलैक्स। ऐसे कितनी बार करना? 50 बार करेंगे तो इधर का एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा अपने आप ही। फिर अगला, ये था त्रिकोणासन। क्या किया अभी आपने? अब कोणासन करेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, थोड़ा पहले धीरे धीरे। तो यहां का, यहां का, यहां का, 1 2 3, तीनों जगह का फैट कम होगा। 1, थोड़ी देर रुकिए, पहले धीरे, पीछे वाले हाथ को ऊपर सीधा, बीच में आइए, फिर दूसरी ओर से 2, पीछे वाले हाथ को देखिए ऊपर, गर्दन को मोड़िए, घुमाइए। अब फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे लंबे लंबे श्वास।
रिलैक्स। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठाएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। बैलेंस बनाते हैं। कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बैठ जाइए। खड़े होके 4 अभ्यास, अब बैठ के 3 अभ्यास। बोलिए चक्की आसन, स्थित कोणासन, पाद हस्तासन, पश्चिमोत्तान आसन, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, ये यहां का पेट का वेट कम करने के लिए, और शलभासन। फिर सीधे लेट करके 4 3 7 और 2 9 और 3 फिर सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन वेट के लिए। फिर विश्राम के लिए मरकटासन और शवासन। 14 अभ्यास ये और 6 प्राणायाम। आगे पीछे पूरा जाना। देखो कोनियां सीधी ऐसे। ये तो मैं अभी धीरे धीरे करा रहा हूं। जब मैं 50 बार कराता हूं ना, पसीना चोने लगता है। कुछ तो ऐसे ही देख रही है, बाबा जी आप ही कर लेना, ऐसे नहीं, ऐसे। दोनों तरफ से 25 50 बार। फिर ये करो, चलो 25 50 बार करो। मांसपेशियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी, पूरा शरीर मजबूत होगा, एक्सेस फैट मेल्ट होगा, वाटर टेंशन भी मेंटेन होगा। इसको बोलते हैं हार्मलेस वेट लॉस। चल रहा है ना लगातार। कुछ तो बीच में बैठ गए, रुकना नहीं है भाई। रिलैक्स। जिनका वेट कम है उनका योग से वेट बढ़ता भी है। योग बैलेंस करता है। मैंने लोग। तीसरा अभ्यास क्या है बोलो? पश्चिमोत्तानासन। पहले धीरे से करो, फिर तेजी से। और कोई ज्यादा ही करना चाहे तो पीछे पूरे चले जाना, पूरे उठना। ऐसे 100 बार कर लेना। पेट का, पीठ का पूरा वजन का। अब उल्टे लेट जाओ। दो अभ्यास। एक मैंने कहा था नाभि के ऊपर वाला जो हिस्से पर वेट बढ़ जाता है उसके लिए। भुजंगासन के 2 अभ्यास। फिर शलभासन, नाभि से नीचे जो वजन बढ़ जाता है, पेट लटक जाता है, उसके लिए उठाएंगे। भुजंगासन दोनों पैर पीछे पास, एक धीरे धीरे। पहले 1-2 बार धीरे से करना, उससे ना संतुलन बन जाता है, रिदम भी आ जाता है, लय आ जाती है। अब इसको कितनी बार करना है? 10 से 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 19 20 बार। दोनों हाथ अब ठौड़ी के नीचे। 1 2 1 2। अब इसको फास्ट करेंगे।
देखो फास्ट करने में ऊपर जाते समय कोहनियां पूरी सीधी होनी चाहिए, नीचे आते समय पूरे ऐसे ऐसे। चलो सलभासा, दाएं पर उठाएंगे 1 2। पहले धीरे धीरे करना, फिर इसको फास्ट कर सकते हैं। किसी किसी को मोटापा के साथ उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द हो जाता है, या दोनों पैर एक साथ उठा भी नहीं पाते। हाँ, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द ना हो तो दोनों पैरों से ऐसे उठाएं। बहुत जोर पड़ता है। एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे, जो जितना कर पाए वो कर ले। घुटना सीधा पूरा ऐसा, तभी तो पूरा नाभि तक जोर पड़ेगा। सीधे लेट जा, सीधे लेट करके, और 3 अभ्यास। सबसे पैर सीधे, अर्ध हलासन, फिर पाद वृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। बोलिए क्रम क्या है? अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये मुख्य 12 अभ्यास है। फिर मरकटासन और शवासन, कुल 14 अभ्यास हो जाएंगे। एक एक पैर से या दोनों पैरों से धीरे धीरे पहले उठाना, बाद में फिर तेजी से एक एक पैर या दोनों पैरों से उठाना। ये क्रम याद रखना, सीक्वेंस। लंबे लंबे श्वास, अभी करते करते या आज ही घट जाएगा, छट जाएगा। ऐसे कितनी बार करना है एक अभ्यास को? 25 से 50 बार। और बहुत मोटा हो तो पूरी सेंचुरी लगाना। एक राउंड 20-20 या 30-30 का कर लिया, 3 राउंड 33-33 के किए तो 100 बार हो जाएगा। पाद वृत्तासन, पहले एक एक पैर से। अभ्यास होने के बाद तो आप दोनों पैरों से एक साथ ही कर सकते हो ऐसे। ये तो तैयारी के लिए एक एक पैर से ऐसे कराते हैं। दोनों पैरों से एक साथ करते हैं ना, तो इतना जबरदस्त इफेक्ट आता है, पूरे पेट की ऐसे घिसाई हो जाती है, खिंचाई हो जाती है। जैसे लकड़ी के ऊपर एक रंदा लगाते हैं, रंदा बोलते हैं हिंदी में, उसको फिर जितना पतला करना चाहिए उतना कर देते हैं ना, तो पेट के ऊपर रंदा घुमा रहे हैं। एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा। जो गंदा फैट है वही रंदा लगाओ, घटाओ। पूरा दोनों पैरों से एक साथ घुमाते हैं ना, तो बहुत जोर पड़ता है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, यही क्रम रहेगा। चलिए अब तीसरा अभ्यास, द्विचक्रिकासन। दोनों पैरों से एक साथ, पहले एक दिशा से करते हैं, फिर दूसरी दिशा से भी। अथवा जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है तो दोनों पैरों से नहीं करना, एक एक पैर से ही कर लेना। इससे थाई बटक शेप्स, पेट पीठ भाग पर ये अलग अलग एंगल से अलग अलग अभ्यास क्यों करवाए? क्योंकि अलग अलग एरियो में एक्सेस फैट बढ़ा हुआ है। तो ये सभी अभ्यास करने से पूरे शरीर का एक्सेस फैट क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। एक्सेस फैट क्या हो जाएगा? बोलो, पिघल जाएगा, घुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो मरकटासन करो। अभी 12 अभ्यास पूरे हो गए। मरकटासन और शवासन। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहले पैर मोड़ के घुटने पंजे पास में रख करके, फिर दूसरा घुटने पंजों में फासला करके, तीसरा सीधा करके। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। पहला अभ्यास को करेंगे। जिनको वजन बढ़ाना हो वे अश्वगंधा चूर्ण लेना, शतावर चूर्ण लेना, दूध और केला, दूध और दही खाना। और आज सर्दियों में डेट और दूध, डेट मानी खजूर, डेट एंड मिल्क। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। आम खाओ और आम की तरह गोल मटोल हो जाओ। आम, केला, ये वजन बढ़ाने वाले कार्यक्रम है।
घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए, मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। अब इसको ऐसे धीरे धीरे पहले और बाद में इसको ऐसे फास्ट भी कर देते हैं, तो इससे थाई बटक शिप्स का भी जो वजन बढ़ा हुआ है और कमर भी एकदम रिलैक्स हो जाती है, एकदम ढीली हो जाती है, बहुत आनंद आता है, ऐसे करने में ही अच्छा लगता है। पूरी बॉडी की सेटिंग हो जाती है, इसको स्ट्रक्चरल बैलेंस कहते हैं। तो वेट के लिए भी अच्छे हैं और ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी। जिनको ज्यादा वजन कम करना है वे योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। पैर उठाओ, दाएं पैर को बाएं तरफ ले जाओ। मरकट आसन का ये तीसरा अभ्यास बहुत अच्छा है, जिससे जितना बन पाए कर लेना। घुटना सीधा दोनों ही पैरों का, गर्दन विपरीत दिशा में। ऐसे पैर को उठाना, विपरीत दिशा में ले जाना। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। अब शवासन, ये भी आसन है। हाँ, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर रिलैक्स हो जाते हैं। सभी आसनों के बाद शवासन भी जरूरी है। श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है योगाभ्यास का, ये क्रम है जीवन का। और वैसे योग की स्थिति तो है विश्राम में रह करके श्रम करो। क्या बोला, बोलो? जो आत्मस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, भीतर से सहज रह करके और फिर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, फिर जो पुरुषार्थ करते हैं, यह है विश्राम में रह करके श्रम करना। संकल्प पूर्वक देह को शिथिल कर देते हैं। ये शवासन थोड़ी देर के लिए भी किया जाता है और लंबे समय तक किया जाता है। थोड़ी देर करते हैं तो शवासन, लंबा किया तो योग निद्रा हो जाती है। संकल्प पूर्वक माथे से लेकर के माथे को और माथे में मस्तिष्क में उठते हुए विचारों को सहज अनुभव करते हैं। माथे को, आंखों को, चेहरों को शिथिल करते हुए, फिर गर्दन को, हाथों को, फेफड़ा, हृदय, पेट, पेड़ुभाग, मेरुदंड को, फिर पैरों को पूरा शिथिल कर देते हैं, सहज, रिलैक्स। और अंत में फिर श्वासों पर मन को टिका लेते, अंतर्मुखी हो जाते हैं। संकल्प मात्र से सहज हो जाते हैं, निर्विचार, निर्विकार, निर्द्वंद, निर्भय, निर्भय। ऐसे श्वासों के साथ सहज हो जाते, अपने आप ही नींद आने लगती है। अनिद्रा के लिए, तनाव के लिए, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमजोरी, थकान के लिए, फटीग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुत जरूरी है उसके लिए। स्ट्रेस कम हो जाता अपने आप धीरे धीरे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट, इंसोम्निया, निद्रा के लिए बहुत अच्छा है। फिर दोनों हाथों को उठा लेते, आपस में रगड़ लेते हैं। दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा खंजर आंखों पकड़ते हैं। किसी किसी को तो इतनी देर में नींद आ जाती है, सहज हो जाते हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है।
आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।